एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधा रमण नटवर नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए आज एकादशी की महिमा को श्रवण करते हैं। उत्पन्ना एकादशी की महिमा को श्रवण करें। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा पूछी है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यानपूर्वक हे अर्जुन तुम श्रवण करो। संक्रांति में दान करने से जो फल है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य मनुष्य एकादशी व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से पुण्य मिलता है, वह पुण्य केवल एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान और तपस्या का फल प्राणी को प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है यह व्रत 1000 यज्ञों से भी बढ़कर है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, इस एकादशी को इतना पवित्र और महान क्यों बताया गया है। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य था जिसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उनके स्थान से गिरा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, मुर नाम के दैत्य से हमारी रक्षा करो। तब भगवान शंकर बोले कि आप भगवान नारायण के पास जाओ। तब भगवान नारायण के धाम क्षीर सागर में देवताओं ने जा कर के स्तवन किया, स्तुति की है और कहने लगे, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे श्रीमन नारायण, आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मुर नाम के दैत्य से पीड़ित होकर आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। उस मुर नाम के दैत्य ने देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया है। उसको मार करके हम पर कृपा प्रदान करो। इंद्र आदि देवताओं के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं शीघ्र ही उस मुर दानव का संहार करूंगा। और भगवान देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करने लगे। विष्णु भगवान ने उस मुर नाम के दैत्य से सहस्र वर्ष तक युद्ध किया है। अंत में भगवान विष्णु उस दैत्य को पराजित ना कर सके। भगवान भला किसको पराजित नहीं कर सकते, उनका तो नाम ही अजित है, जो सबको जीत सकते हैं। यह तो भगवान की प्रबल माया है। अंततः उस माया के अधीनस्थ भगवान, जो अपनी माया को अपने अधीन करते हैं, वे प्रभु लीला रचाते हुए शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से श्री बद्री नारायण तीर्थ को चले गए, बद्रिकाश्रम चले गए। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी गुफा थी, उसमें भगवान विष्णु शयन करने का अभिनय करने लगे। उस समय पर वह मुर नाम का दैत्य भी पीछे पीछे आया और मैं विष्णु को मार करके निष्कंटक साम्राज्य भोगूंगा, ऐसा सोचते हुए विष्णु भगवान के पीछे उस गुफा में गया। उसी समय विष्णु भगवान के शरीर से एक बड़ी सुंदर कन्या प्रकट हुई और उस कन्या ने मुर नाम के दैत्य से महाभयंकर युद्ध किया है और उस मुर का मस्तक काट दिया है। और उसके उपरांत विष्णु भगवान की मूर्छा टूट गई है। उन्होंने उस कन्या से कहा, देवी तुम कौन हो और तुमने इसका कैसे संहार किया है। तो उस देवी ने कहा, प्रभु मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई, आपकी ही शक्ति हूँ और आपकी कृपा से ही मैंने इस मुर नाम के दैत्य का संहार किया है। भगवान विष्णु गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले, देवी तुम एकादशी तिथि में प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो तुम्हें वरदान मांगना हो मांगो। तब उस देवी ने कहा है कि जो लोग एकादशी के दिन व्रत करें वे आपकी कृपा को और आपके धाम को प्राप्त करें। भगवान बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे। जो तुम्हारे भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त हैं वो तुम्हारे भक्त होंगे। और इस प्रकार से तभी से एकादशी की महिमा का गायन होने लगा
और उस एकादशी का नाम उत्पन्ना हुआ। जिन्हें एकादशी व्रत आरंभ करना हो उन्हें उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। वैसे तो कभी भी एकादशी से व्रत आरंभ किया जा सकता है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी से आरंभ करने का अपना एक विशेष आनंद और विशेष फल है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सब तीर्थों में दान करने का जो फल है, स्नान करने का फल है, यही फल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। यह मैंने एकादशी की महिमा सुनाई है और यह उत्पत्ति एकादशी या उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के जो व्रत करते हैं उनके विघ्न बाधाओं का मैं संहार कर देता हूँ। अतः मनुष्य को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भेद नहीं मानना चाहिए, दोनों ही एक समान हैं। और जो इस एकादशी की महिमा को, महात्म को श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशियों के नाम हम वर्णन कर देते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जो एकादशी का व्रत कदाचित किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, वे भी यदि 26 एकादशियों के नाम का उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे, पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे, तो उन्हें भी एकादशी के व्रत का ही फल प्राप्त होगा। उत्पन्ना मोक्षदा सफला पुत्रदा षट्तिला जया विजयाया मलकी पाप मोचनी कामदा बरूथनी मोहनी अपरा निर्जला योगिनी देवशयनी कामिका पुत्रदा अजा परिवर्तनी इंदिरा पाशांकुशा पापांकुशा रमा देव उत्थान एकादशी और पद्मा और कमला। इस प्रकार से कुल 26 एकादशी की महिमा बताई गई है। इनको श्रवण करने का बहुत बड़ा फल है। अगली वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, जिससे उन्हें भी एकादशी की महिमा का ज्ञान हो सके। आपके बाल गोपाल पर, घर बार पर, परिवार पर, कारोबार पर सदा ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और आपको भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त हो, यही ठाकुर जी से अनन्य प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। बोलो एकादशी मैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय।